Hello friends, I am Dr. Vijay S. Pandey, Senior Consultant, Robotic, Laparoscopic and General Surgery Department, Jasoda Hospital, Kaushambi, Ghaziabad. Today we will talk about robotic surgery of hernia. So hernia basically एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के जैसे ही काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, बड़ी कॉमन डिजीज़ है। हर्निया बेसिकली कई तरह का होता है, जैसे कि हम अगर ऊपर भोजन नली के से बात करें तो हाइटस हर्निया, फिर इसके बाद एब्डोमिनल हर्निया, पेट के और हर्निया कोई सर्जरी के बाद जो बनते हैं उनको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। ऐसे हमारी ग्रोइन हर्निया जो नीचे होते हैं राइट एंड लेफ्ट, दीज आर कॉल्ड ग्रोइन हर्नियाज। सो अभी लेटेस्ट रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हम हर्निया की सर्जरी करते हैं, उससे कुछ अपने सम डिफरेंट एडवांटेजेस। क्या है वो? जैसे कि रोबोटिक सर्जरी ने आकर के पूरा एक पैरामीटर बदल दिया, जिसमें कि एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होता है, 3D विज़न है, डेप्थ परसेप्शन है, एक छोटे से छोटे प्लेन में जा कर के हम सर्जरी कर सकते हैं। ये तो रोबोटिक सर्जरी की विशेषताएं है, एडवांटेजेस है। लेकिन साथ में एक और जो हर्निया के पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से रोबोटिक हर्निया सर्जरी में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। वो क्या है कि जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो एक मेश को, जो मेश जाली होती है, उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए एब्डोमिनल वॉल को हम टैकस से फिक्स करते हैं। एक वो पिन होते हैं जो एब्डोमिनल वॉल से फिक्स करते हैं। तो उसके फिक्स करने की वजह से ये टैकस भी करीब 15 से 20 होते हैं जो पूरे पेट में उसको मेश को चिपका के रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं। तो जब भी हम टैकर यूज़ करेंगे एब्डोमेन में तो उसका कुछ ना कुछ पेन होगा, स्टिफनेस होगी। पेशेंट हमारे पास सर्जरी के बाद आता है कि डॉक्टर साहब खड़े नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है एब्डोमेन, बहुत स्टिफनेस आ रही है। सो दीज आर बिकॉज ऑफ द स्टेपलर्स। सो और स्टेपलर्स की दूसरी प्रॉब्लम्स भी क्या है, कई बार जब हम पिन चुभाते हैं एब्डोमेन में उसको फिक्स करने के लिए तो कुछ नर्व्स, कुछ नसें भी उसमें दब जाती है, इससे न्यूरोलॉजिकल पेन भी बाद में चलता रहता है और ये पेन कई बार कई मंथ्स तक होता है। तो रोबोटिक सर्जरी ने आकर के, बिकॉज रोबोटिक सर्जरी भी डोंट यूज टैकर्स, तो जब हम टैकर्स यूज ही नहीं करेंगे तो वो पेन, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ें अपने आप गायब हो जाएंगी। रोबोटिक सर्जरी क्या करता है कि एब्डोमेन के 2 लेयर्स के बीच में, ये 2 लेयर्स है, इसके बीच में एक मेश को प्लेस कर देता है और उसी प्लेन से इसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टिचेस लगा करके, तो उसकी जरूरत ही नहीं होती कि हम उसमें टैकर्स यूज करें। सो दिस इज अ वेरी the gross difference between the laparoscopic surgery and robotic surgery. That is why robotic surgery is very popular nowadays, because it is less painful, it gives less bleeding, recovery is fast, patient can go their office, their job in 3 to 4 days. So हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरी हम सारे हर्निया की बड़ी रेगुलर तरीके से करते हैं। एंड जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो मैं मेरे डिपार्टमेंट में, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में, यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड अ मेल, एंड वी आर रेडी टू सर्व यू एनी टाइम। थैंक यू।